उसके बाद ये क्या देखना था मुझे, तो मैंने देखा था कि एक मिनट, हाँ मैं यहाँ पे थी। तो ये दिस इज़ द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज़ 2 एंड CO का 4 है एंड दिस इज़ द रिएक्शन, ठीक है। तो C + CO2 gives 2CO। अभी दिस इज सॉलिड एंड दीज आर द गैसेस। 2CO मतलब स्क्वायर हो जाएगा, CO का 4 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज आंसर। पर इजी क्वेश्चन, यहाँ पे ये रिएक्शन दी हुई है तो C का स्क्वायर बाई A एंड B हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है तो पर लीटर है तो कॉन्सेंट्रेशन लगा के कर देंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। एंड देन ये वाला क्वेश्चन है कि NH2 + 3H2 gives 2NH3। तो इसमें जो है Kc की वैल्यू दी हुई है, ओके। एंड यहाँ पे दिया हुआ है NH3 कॉन्सेंट्रेशन हमसे पूछ रहा है, H2 की वैल्यू 3 मोलारिटी दी हुई है, N2 की मोलारिटी दी हुई है 2। सो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें NH3 का कॉन्सेंट्रेशन जानना है, तो NH3 का कॉन्सेंट्रेशन x का स्क्वायर बाई 2 × 3 का स्क्वायर एंड हमारा दिया हुआ है Kc की वैल्यू। सो इसको कैलकुलेट करने पे आ जाएगा। देन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 ग्राम हाइड्रोजन है जो कि प्रेजेंट है 1 लीटर कैपेसिटी वाले उसमें। तो हमारा एक्टिव मास क्या होगा, तो हमें मोलारिटी निकालनी होगी इसमें। सो 8 ग्राम डिवाइड बाई हमारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2 एंड इट इज़ गिवन लाइक 8 मोलारिटी इज दी मोलर मास, राइट। और तो दिस इज मोल 4 4 आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टिव मास इज, हमें एक्टिव मास पूछ रहा है KCl का। तो 0.745 by 74.5 into 1000 ml solution which is 1 liter. So this is the value of active mass and equal molecules of gases have, यहाँ पे एक पॉइंट में पता चलता है कि equal molecules of gases have equal mole fraction। मतलब X मॉलिक्यूल का molecules of gases have equal mole fraction। अब जैसे अगर H2 है तो उसका मोल फ्रैक्शन जो है हमारा CO2 के बराबर होगा, क्योंकि इक्वल है मॉलिक्यूल ना। इट्स लाइक वन, दिस इज 1 मॉलिक्यूल एंड दिस इज 1 मॉलिक्यूल। उसका जो मोल फ्रैक्शन आएगा दैट इज इन दोनों का इक्वल है। अब कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो जाने तो कोई बात नहीं। एंड हियर इज दी अदर क्वेश्चन। हो गए तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि N2O का गैस है एंड 3H2O, तो कैसे लिखेंगे Kc। समझ में आ गया। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि these are the values एंड 1 लीटर वेसल में, तो ये तीनों गैसेज हैं तो कैसे लिखेंगे, तो 0.1 ऐसे कैसे लिख देंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। एंड अगेन यहाँ पे रिमेंबर वाला पॉइंट है, तो हमसे कि इक्विलिब्रियम पूछ रहा है एंड हमें पता है N2 + 3H2 gives 2NH3 एंड तो इसमें 1.5 NH3 वैल्यू का स्क्वायर एंड 2, ओके। और उसके बाद फिर ये है तो इसकी वैल्यू बाई इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इस क्वेश्चन में। दिया हुआ है तो हाफ ऑफ O2 दी हुई है, तो इसमें जो है Kp इज इक्वल्स टू 4, तो 4 इज इक्वल्स टू PO2 का हाफ, तो 16 वाली आ गई। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। एंड देन ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमारा दिया हुआ है कि K इक्विलिब्रियम हमें बताना है और हमें दिया हुआ है कि हमारा ये 11m है एंड दिस इज 6m। इससे पता चल रहा है। So 11/6 is equals to 2 and this is the 2SO2 plus O2 gives 2SO3। तो और हमसे पूछा है कि Kp की वैल्यू क्या है। तो प्रेशर ऑफ SO3 इज 430 K का स्क्वायर बाई कर देंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। सो आगे का आप इस बार ना मतलब इतना जल्दी पढ़ूंगी और जल्दी करूँगी, ठीक है। तो जल्दी बोलना है मुझे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है। तो पहले का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। तो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है
दैट इज़ अफेक्टिंग। जैसे अगर हम n इंटू कर देंगे तो पूरे में हमारा n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि N2 + 3H2 gives 2NH3 एंड के इक्विलिब्रियम ये है, डेल्टा H ये है, और दिस इज़ द E0 कुछ करके है तो 1.1 वोल्ट, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ ये, एंड थर्ड ये दिया हुआ है। तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन K equilibrium is equals to P/R and K equilibrium is equals to R/P। तो फॉरवर्ड रिएक्शन को, अच्छा पहली चीज़ है ना, इसमें क्या दिया है, अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक चीज़ याद रखो, ठीक है। तो क्या याद करना है हमें, के इक्विलिब्रियम 10 दिया हुआ है और हमारा डेल्टा H ये और हमारा ये, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हमारा जो E0 है सेल का वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, लेकिन जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी है ये चेंज होता जाएगा और हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। तो जैसे यहाँ पे अगर हमारा इंटू यहाँ पे ये है के इक्विलिब्रियम 10 है, तो यहाँ हाफ से इंटू है ना, तो हमारा के इक्विलिब्रियम पे भी हाफ से इंटू हो गया ऊपर, और हमारा ये जो है एंट्रोपी वो डिवाइड हो गया हाफ से। अगेन इसमें हमारा 2 से इंटू है तो के इक्विलिब्रियम पे इंटू 2 हो गया, और एच पे जो है ये होगा इंटू 2 यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो फिर मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे जाता है, तो अगर हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो प्रोडक्ट बाद में होगा, रिएक्टेंट नीचे होगा। अगर हमारा रिएक्टेंट इधर है, प्रोडक्ट इधर है, तो रिएक्टेंट बाद में होगा, प्रोडक्ट नीचे होगा। दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज द बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। एंड दिस इज द के इक्विलिब्रियम इनटू के बैकवर्ड इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1 आएगी वैल्यू, ये याद रखना है। देन अगेन ओके, ये जो है के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स 20। तो हमारा हमने क्या हुआ है, और हमारा बात जो के इक्विलिब्रियम है वो 1/20 हो जा रहा है, ठीक है। अगर ये ऑपोजिट कर दिया ना हमने, फॉरवर्ड रिएक्शन को बैकवर्ड रिएक्शन कर दिया, तो ये ऑपोजिट डिवाइड हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, क्या बोलते थे इसको, रेसिप्रोकल हो जाएगा। एंड हमारा